आपको जैसे मिल रहा हो किनारा, मिल रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरा, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाले पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, उजियाले पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरा, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरा, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरा, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शांति सूरज की गर्मी से
सूरज निकलता है तो हमने बहुत अच्छी अच्छी अरेंजमेंट्स किए, लेकिन ये कौन सी सूरज की गर्मी जो हम तरुवन की ऐसी छांव मिलते हैं कि ये बाहर की तपश, ये असहनीय पीड़ा, इससे हमको निजात है ना। साइंस के साधन है, घर घर में है, कूलर, पंखे, एसी, क्या क्या। लेकिन भक्तों ने ये बहुत सुंदर एक भजन बनाया कि तकदीर के प्यासे को जैसे जन्म जन्म से ये प्यास है सुखी होने की, है ना। हमको भगवान से और कोई प्यास नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान मिल जाए तो हम उसको घर ले चले। हमारी प्यास है सुखी हो। जुग जुग के प्यासे को कहते हैं कि तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाए। बाबा कहते हैं देखो भक्त ने गीत तो सुंदर सुंदर बनाए, लेकिन बाबा कहते हैं ये बेचारे कभी, कि बाबा कहता है ये संगम पर आते नहीं। और तकदीर क्या है, बाबा कहता है ड्रामा। ड्रामा के अनुसार, ड्रामा की नूंद के अनुसार बाबा कहता है देखो जिन्होंने कल्प पहले भी ये अमृत पिया था, बाबा कहता है वो पीते जा रहे। और भक्त बेचारा वो अमरनाथ की गुफा खुलती है तो वहां लंबी लंबी लाइनें लगते हैं, चढ़ाइयां चढ़ते हैं, उनको लगता है हमारी तकदीर यहाँ आने से खुलती। भोले भोले भोले। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप दुख और सुख इन दोनों से, बाबा कहता है भोले नहीं बनते। अभी तो हमको सारी समझ है, थोड़े से दुख की भी, थोड़े से सुख की भी, बड़े दुख की भी, बड़े सुख की भी। बाबा कहता है तुम भोले कहाँ हो। ये जब ज्ञान में तुमको सुनाता हूँ तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि कैसे बनती है, स्वच्छ बुद्धि। तुमको ये समझ में आता है कि आत्मा ने देखो कितने जन्म के कैसे कैसे पाठ सुख दुख के खेले, और पिछला जन्म हमें कोई भी याद नहीं। तो बाबा कहता है जब तुम उस पाठ को बजा रहे होते हो तो तुम कितने दुखी सुखी होते रहते हो। तो बाबा आप बच्चों को यही ज्ञान दे। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो ये पाठधारी आत्मा हो, पाठ में तो बाबा कहता है दुख और सुख आएगा। ये मेरे आगे प्रार्थना नहीं करो कि भगवान मेरा दुख दूर कर दे, मुझे सुख दे। बाबा कहता है ये तो नूंद है ड्रामा की, इसमें बाबा कहता है कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती। दर्जी के पास चले जाते हैं, कहते हैं दर्जी साहब हमारे कपड़े की थोड़ी ऑल्ट्रेशन कर दो। बाबा कहते हैं बच्चे इस ड्रामे के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती। क्या करना पड़ेगा, बाबा कहता है जैसा ड्रामा है इसको बाबा कहता है फ्राक दिल बनकर एक्सेप्ट करो। जिस जिस ड्रामे का डायरेक्टर स्वयं भगवान है, बाबा कहते हैं देखो संसार सारा, बाबा कहता है इस ड्रामा पर उंगली रख देता। नहीं ये तो भगवान ने बहुत बुरा किया। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। कितने मासूम लोग मरे चले जा रहे, नेचुरल कैलेमिटीज हमारे सामने हो रही नहीं। तो बाबा कहते हैं भक्त बेचारा ये प्रार्थना करता है मेरे आगे, ये अरदास करता है कि भगवान मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है या आ चुका है इसको टाल। और हमको तो वो बार बार रो के दिखा। मंदिर जाते हैं तो आंखें ऐसे भर जाती कि दुनिया को तो रोज क्या क्या सुनाए अपने मन की बात, लेकिन चलो भगवान को तो सुनाए। और तो किसी को कह नहीं सकते कि मेरा भाग्य कितना खराब है।
लेकिन इसको तो कह सकते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इसी ने ही तो लिखा है ना। तो बाबा बच्चों को अभी क्या बनाता है, नॉलेजफुल बनाता। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आपको समझ मिलती है ना, आपकी बाबा कहते हैं शिकायत मिट जाती। शिकायत मिटना माना वो जो शिकायती मन है ना, वो मर जाता। वो शिकायती मन जो है ना, वो बीमार है। वो घड़ी घड़ी रोता है, वो घड़ी घड़ी चिल्लाता है। वो ढूंढता है भगवान को कि कौन से मंदिर में, कौन से मठ में जाकर के। वो शिकायती मन प्रसन्न करने की कोशिश करता है उसको कि कौन सा व्रत करूं, कौन सा दान पुण्य करूं ताकि भगवान मान जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही आप संगम पर पहुंचते हो ना, बाबा कहते हैं सबसे पहले बाबा कहता है ये जो मिथ्या मन है ना आपके पास में, जो शिकायतों से भरा रहता है कि भगवान ने इतने साल भक्ति की, हमें दिया। और सिमिलर कई लोग ज्ञान में चलते हैं, कहते इतने साल से ज्ञान में चले, हमें मिला नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तू ज्ञान में चला या ज्ञान तुझ में चला। ज्ञान में चलना ये नहीं होता कि हम कोर्स कर बैठे हैं, रोज सेंटर मुरली सुनने जा रहे हैं, इसका मतलब हम ज्ञान में चले जा रहे हैं। बच्चा भी रोज स्कूल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख कर ये डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने वाला। सारा मदार सिर्फ जाने पर नहीं है कि जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपने वहां से कुछ कुछ लिया, कुछ लिया। बाबा कहते हैं ये रतन है, ये ज्ञान के रतन है। बाबा के जैसे पंडित नॉलेजफुल होता है ना, उसको पता होता है कि कौन सा नग, कौन सा रतन, कौन से दिन, कौन सी उंगली में पहनने से कौन सा कष्ट, कौन सा विघ्न दूर हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो तो पत्थरों की बात है। बाबा कहता है तुम कितने भी पहन, कितने भी पहन लो। बाबा कहता है बच्चे बैठे तो मृत्यु लोक में हो, एक भी नहीं बचा। मौत की बात नहीं करते, एक भी नहीं बचा। किससे? बाबा कहता है कलयुग के प्रभाव से। तभी तुमको रतन पहनने पड़ रहे, तभी रतन पहनने। ये पहनने से राहु ठीक रहेगा, ये पहनने से मंगल ठीक रहेगा, ये पहनने से शनि कंट्रोल में रहेगा। सारी पावर बाबा कहता है बच्चे आपने बाहर दे, कहीं पंडितों को दे दी, कहीं वकीलों को दे दी, कहीं डॉक्टरों को दे दी, कहीं टीचरों को दे दी, कहीं ट्यूटरों को दे दी, कहीं पत्थरों को दे दी, कहीं पेड़ों को दे दी, कहीं नदियों को दे दी। तुम्हारे पल्ले क्या है बाबा? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। सारी पावर डॉक्टर के पास। आपके पास कोई पावर है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं? जब समझ में आ गई कि ये चीज नहीं खानी, इस टाइम नहीं खानी, तो स्टॉप। लेकिन हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, क्योंकि हमारा मन क्या कह रहा है ना, वैरायटी मन है हमारे पास। एक शिकायती मन है जो हर समय शिकायत करता है। एक मन और है जो कहता है कल किसने देखा। क्या कहता है? कल किसने देखा। तो कहता है चलो आज ही है जो कुछ, खाओ पियो और
मूंछ। और मजे की बात है, बाबा कहता है ये मन तुमको ये भी समझने नहीं देता कि ये जो कल था ना, यही मुझे आज बनकर मिला। बाबा कहते तुम्हारे पास कोई पावर, वकीलों को अपॉइंट करते हो कि वकील साहब आप हमारा ये जो मुद्दा है ना इसको सॉर्ट आउट करो। क्यों? हमारी वाणी में अब वो पावर नहीं बची, अब वो धैर्य नहीं बचा। हम वकीलों को फीस देना चाहते कि आप फीस लो, आप करनी कराओ। हम पंडितों को पकड़ कर लिया, है ना? कोई बात होती है, पंडित जी कहता है कि चलो घर में एक हवन करा दो, इतने विघ्न, इतनी बीमारियां, इतना डिस्प्यूट पड़ रहा है, एक हवन ही कर, मामूली से तो खर्चा करा लो। पंडित जी की दिहाड़ी बन जाती है और हमें लगता है कि वो अग्नि के कुंड से जो धुआं निकला वो मेरे घर के कोने कोने तक चला गया है और मेरा घर शुद्ध। मैंने ऐसे ही वो हवन कुंड का धुआं निकलता है ना, तो लोग तो बेचारे वहां बैठ ही नहीं पाते, आंखों में ऐसे धुआं पड़ता। तो हमें शुद्ध क्या कराना है? ये चार दीवारी का मकान। हमने पावर किसको दे दी? हवन सामग्री, देसी घी का डब्बा, पंडित जी और ये मंत्र जो पंडित जी बोलना चाहते, इनको पावर दो कि ये करने से सब ठीक हो जाएगा। बाबा कहता है मैं बार बार चेतावनी देता हूँ बच्चे, मृत्यु लोक में बैठे। आत्मा बाबा कहता है इस समय चक्रव्यूह में बैठी हूँ, घिर चुकी है। बाबा कहता है देखो विकारों से, पुराने स्वभाव संस्कार के परवश हुई बैठी है, पुरानी सोच को छोड़ना नहीं चाहती है, वही तो इसकी लाइफ लाइन बनी है। तो बाबा कहता है बच्चे मैं आपकी पावर आपको दे। बाबा कहता है ये जो मुरली है ना, ये बाबा कहता है रतन है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप नॉलेजफुल बनो, है ना? किसको क्या दुख है जीवन में, किसको क्या दुख। बाबा तो हर युक्ति बताते, हर दुख से छूटने की, हर बंधन से छूट। बाबा कहता है बाकी मदार आप पर, आप मुरली का करते क्या हो सारा दिन। माया बहुत ठगनी है। बाबा कहते हैं माया बड़ी ठगनी है, कई तो ऐसे ठग लेती है, वो बेचारे कहते हैं हम तो रोज मुरली सुन ही नहीं सकते, ठगे गए। तो कह रहे हैं हमारे पास इतना काम धंधा है, इतना परिवार, इतना जमघट झमेला है हमारे पास, हम कहाँ मुरली सुन सकते। बाबा कहता है पहले तो ये ठगे, क्योंकि बाबा कहता है इन्होंने माया को नहीं पहचाना। तो बाबा कहता है सरेंडर कर देते हैं कि हम मुरली सुनते कहाँ। लेकिन बाबा कहता है फिर ये कह देते हैं कि बाबा से बहुत प्यार। बाबा कहता है दुखी तुम तब भी मुरली नहीं सुन रहे क्योंकि हमारे शेड्यूल बहुत टाइट है। दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि बाबा से तो बहुत प्यार। बाबा कहता है जिसको भगवान से प्यार, संगम पर बाबा कहता है तुम बाप से मिले, बाप को पहचाना ना, फॉलो फादर किया। बाबा कहता है अगर आप फॉलो फादर ही करते हो तो बाबा कहता है फिर सुख स्वरूप बन नहीं पाओगे ना, तो दुखी ही रह जाओगे। कहते भी जाओगे कि बाबा से प्यार है, बाबा बाबा की बहुत बड़ी फोटो, इतनी बड़ी तो सेंटर पे भी नहीं है जितनी मेरे घर पे, ये बाबा से प्यार है। फोटो ले जाएंगे साथ, चलेगी फोटो साथ। ज्ञान में आने से कुछ समय पहले हमें ये फोटो पता भी नहीं थी कि ये क्या है। हम जब पहली बार फोटो लेके आए थे तो हमें खुद एक जिसको कहते हैं झांका था
कि मैं घर पे ले गई, इसको मैंने मंदिर में रखा, तो मेरे से घर में सब पूछेंगे कि ये कौन है, और मैं अभी खुद भी श्योर नहीं हूँ कि ये कौन है। तो मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा मुझे ना सिर्फ वो लाइट चाहिए, अट्रैक्टिव लगती है वो, ये फेस रहना। तो दीदी कहने लगी नहीं, फेस तो जरूरी, फेस मस्ट। चलो ले लिया। बाबा से प्यार, ये बाबा से प्यार। ऐसा नहीं है जिसके पास यार की फोटो नहीं है वो प्यार नहीं करता, शायद वो ज्यादा करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया बड़ी ठगनी है, एक तरफ से तुम्हें ठगेगी, तुम कहोगे कि हम तो मुरली सुनते रहे, एक तरफ बाबा कहते हैं उनको भी ठगेगी जो रोज सेंटर जा रहे, रोज सेंटर पे जा रहे मुरली सुन। और बाबा कहता है बच्चे, दुख से ये भी नहीं छूटे, बंधन से बाबा कहता है ये आत्मा भी मुक्त नहीं हो पाई, लेकिन माया इनको ठग रही है, कह रहे नहीं हम तो 5 साल से रेगुलर है। अरे डॉक्टर के पास तो रोज जा रहे हो, बीमारी छूटी नहीं छूटी, कोई दर्द खत्म हुए, कम हुए कि नहीं हुए, कोई घाव भरे कि नहीं भरे, ये तो अनपढ़ मरीज को भी पता चल जाता है ये दवा असर कर रही है या नहीं कर रही। एक अनपढ़ से भी डॉक्टर पूछ लेता है कि बता भाई, अब पेट में दर्द ठीक है तेरा। अनपढ़ से भी पूछ लेता है, इतनी समझ तो अनपढ़ को भी है कि डॉक्टर साहब ये दवाई मैंने खाई थी, इससे मुझे इतना आराम मिला या नहीं मिला। हम रोज सेंटर जा रहे, जैसे एक रेस लगी पड़ी कि मुझे अव्वल आना है, मेरे को एक भी क्लास मिस नहीं करनी। कि बाबा कह रहा है ना, बाप तो बच्चों से पुरुषार्थ कराता है, बिना मेहनत के बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग नहीं जा सकते। एक तरफ बाबा कहता है मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता, तो बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी ठगती, नहीं सुन रहे हो मुरली, वही हालात है, सुन रहे हो तब भी वही हालात है। तो बाबा कहता है वो भले भक्त बेचारे, वो कहते हैं हम तो यहाँ जाते नहीं हैं। जो जाते हैं ना उनके घरों में तो अलग अलग खाने बनते हैं, वो कहता है हम बिना प्याज का खाएंगे, वो कहता है हम प्याज वाला खाएंगे, वो ये कहता है वो कहता है, तो घरों में और डिस्प्यूट पड़ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम की महिमा है। संगम के लिए बाबा कहता है आपने कहा है कि तकदीर को, तकदीर ने जैसे हमको ये जी भर के अमृत पिलाया। तो बाबा कहते हैं ड्रामा है ये तकदीर की बात नहीं है कि भगवान जो पूजा भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इनको तो अमृत पिला देगा, बाकियों को पूछेगा भी नहीं। मुसलमानों को नहीं पूछेगा, क्रिश्चियंस को नहीं पूछेगा, ये सिर्फ किनको पूछेगा, जिन्होंने चोटियां रखी हुई, जो जनेऊ पहन के खड़े, इनको पूछेगा बस। इनको देगा अमृत के ग्लास भर भर के। बाबा कहते नहीं बच्चे, वर्षा होती है सबके लिए, वर्षा नहीं देखती कि जहां बरस रही हूँ यहाँ गरीब लोग हैं कि अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है, मुसलमान नीचे रहता है कि हिंदू नीचे रहता है। बाबा कहते हैं मैं भी ज्ञान का सागर, संगम पर बाबा कहता है मैं बरस जाता हूँ। तो बाबा कहता है लेकिन ये संसार की जो आत्माएं हैं, बाबा कहता है बच्चे, इनका जो, इनका बाबा कहता है जो पार्ट है ना, वो संगम पर बाबा कहता है सब बच्चे फिर नंबरवार, कोई पहले आया कोई बाद में आया, कई पहले वाले छोड़ के चले गए, बाद वाले आगे निकल गए। आगे कहाँ निकलना, कई बार बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो हमको ऐसा लगता है जैसे कोई रेस में भाग लिया है किसी,
जो पीछे आया था दौड़ दौड़ के आगे बढ़े, क्योंकि जब पुरुषार्थ की बात आती है तो डूइंग निकलती है। कोई पूछता है कि पुरुषार्थ क्या करूं, तो कोई कहता है मुरली को 5 बार पढ़ो। कोई होगा वो कहेगा मैं 5 नहीं, मैं 8 बार पढ़ लूं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये पढ़ाई है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये पढ़ाई है, साथ में इसके चढ़ाई। अखबार पढ़ के कोई चढ़ाई नहीं होती, कोई मैगजीन पढ़ लो कोई चढ़ाई नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं ये पढ़ाई, जितना बाबा कहता है तुमको बाप से प्यार होगा, बाप से स्नेह होगा ना, बाबा कहता है आप रुक ही नहीं पाओ कि भगवान कुछ कह रहा है करने को और हम बैठे हैं अपनी मजबूरियां लिए हुए कि मेरी उम्र ऐसी है, मैं बीमार हूँ, मुझे काम इतने करने हैं, इस चक्की में सर दूं या उस चक्की में सर दूं। देखो ज्ञान में चलना ना, ये ऐसी बात नहीं है कि कुत्ता पीछे पड़ गया और भागे जाए आगे। ज्ञान में तो कोई चलेगा तो अपनी मौज में ही चल पाएगा, अपनी मौज में एक शराबी शराब पीता, शराबी बनता, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं कि कोई उसको मार मार के शराबी बना रहा है। बाबा तो कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, एक शराबी शराब क्यों पीता है? क्योंकि टेम्परेरी शराब थोड़ी देर असर क्या करती है कि हमको जो लाइफ के अंदर जो चैलेंज है, जो परेशानियां हैं, जो दुख है, थोड़ी देर के लिए हमको जैसे भूल ही जाता, एक ऐसा नशा चढ़। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो नशा बाबा कहता है बच्चे खतरनाक है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जैसे ही नशा उतरता है तो बाबा कहता है दुख तो वहीं खड़े हैं, कुछ भी बदला नहीं। और बाबा कहता है फिर तुम्हारा पैसा भी गया, शरीर भी गया, कितनी तकलीफ से मरते। और शराब ना मिलने के, अब डॉक्टर कहता है शराब नहीं पीनी तो हालत देखा करो लोगों। तो कहते हैं मारना तो ऐसे ही मार दो, कम से कम पीने तो, पी के भी तो मर ही रहे हैं। बाबा सब चाहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान में चलना ना, कि बाबा कहता है कोई जबरदस्ती का सौदा है नहीं, कोई लोभ लालच का सौदा है नहीं कि मैं ज्ञान में चल लूं तो मेरे दुख सब छूट जाए, ऐसे नहीं होता। ज्ञान में चलना ऐसा होता है जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका, है ना। अब अगर वो लड़का ये इच्छा जाहिर करे अपने बाप को, पापा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और बाप क्या करे, बाप कहे कि ये तेरे लायक है, बाप समझदार है, अनुभवी है, वो इससे अच्छी लड़की ढूंढ के ला सकता है इसके लिए, वो इतनी आगे की सोच सकता है जो ये लड़का अभी सोच भी नहीं सकता। खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, लड़की का चरित्र कैसा है, संस्कार कैसे है, कद काठी कैसी है, वो बहुत कुछ हिसाब लगाएगा उसका जो अगर बाप होगा। ऐसे जल्दी हाँ नहीं करेगा लड़की के। लेकिन ये जो लड़का है ये बाप की सिलेक्टेड हर लड़की को मना करता जाए, भले ये काली है, गवार है, इसके साथ प्रेम है उसका। बाबा कहते हैं बच्चे आप चेक करना एक बार, ये कहते हो ना ये तो प्रेम की बात है, दुनिया भी हमें बहुत समझाने लगती है, कहते हैं अरे यार तूने मंदिर ही छोड़ दिया, तूने छोड़ दिया, तू तो रोज गुरुद्वारे जाती थी, पता नहीं अचानक क्या हो गया।
अब तो मंदिर के सामने से ऐसे निकलती है जैसे यहाँ कुछ है ही। वो बाप बार बार उस लड़के को कहेगा, देख मान जा, ये लड़की बेकार है, इसमें कुछ कर लेगा शादी लेकिन रोएगा जिंदगी। तुझे क्या पता कि एक लड़की में एक पत्नी बनने के लिए कितना हुनर, कितना अच्छा बैकग्राउंड, कितनी अच्छी एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए, तब तब लाइफ अच्छी कटती है, स्मूथ कटती है। क्योंकि अनुभवी है तो बाप बहुत कुछ समझता है। लेकिन ये बच्चा, बाप अगर जबरदस्ती कहीं फेरों में बिठा भी देगा ना इसको, तो ये उस पल की खुशी नहीं लेगा कभी भी, ये सुसाइड करने की सोचेगा। कि जिस लड़की को मैं चाहता ही नहीं हूँ, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँ, चाहे कितना भी दान दहेज दे। बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में चलना ऐसा ही होता है। कहता है ना, तुम सब आशिक हो मैं माशूक। क्या हमारा ज्ञान में चलना ऐसा है जैसे वो एक प्रेमी और प्रेमिका जैसे, कि अब बीच में कोई आ ही नहीं सकता। वो कहेंगे कि हम एक दूसरे के बिना मर जाएंगे लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे, जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे लेकिन किसी से शादी नहीं करेंगे। क्या हमारा ज्ञान में चलना ऐसा, या हमारे कुछ अपने पर्सनल टारगेट हैं ज्ञान में चलने, क्योंकि लोगों से उनके अनुभव सुनते हैं, वो कह रहे हैं मैं जब से ज्ञान में चला हूं मेरा तो गुस्सा ही खत्म हो गया। याद रखना, अगर मेरे हाथ पे चोट लगी है, हाथ में कहीं सूजन है, कोई दर्द है, वो डॉक्टर उस सूजन का इलाज करेगा, उस चोट को हील करेगा, वो मेरा हाथ नहीं काट देगा। हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं ना, हमें ऐसा लगता है अरे इसका गुस्सा छूट, तो मालूम ये इतना बदल गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है मन के सुख होते हैं ये, मन के सुख होते हैं। मन देखता है अरे किसी ने इतना चिल्लाया मेरे पर और मैं तो शांत स्वरूप हूं ना, तो मैंने तो दुआएं दी उसको। मन खुश है, ये मन का सुख है, अभी अभी है, अभी अभी गया, अभी अभी गया। केवल चिल्लाने से, गुस्सा करने से, रिएक्ट करने से मुझ आत्मा की जो स्थिति बिगड़ती है, जो डाउनफॉल में आती है, सिमिलर सिमिलर अगर मेरे जीवन में एक ट्रेजिडी आ जाती है, कोई अपना ही चला जाता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, मेरी अवस्था फिर हिल जाती है। माना मैंने इस हाथ को तो बचा लिया, बचा भी कैसे लिया, बचा भी कैसे लिया, बचा ऐसे लिया जैसे हम वो व्रत करते हैं ना, कि आज जो है, आज सारा दिन मेरे को रोटी नहीं खानी। क्यों? क्योंकि आज मेरा व्रत। तो हम उस समय रोटी नहीं खा रहे, अन्न से खुद को बचा रहे, लेकिन अंदर अंदर हमें पता है, हमारा माइंडसेट हमको ये कहता है कि कुछ भी खा ले, लेकिन दो रोटी तो दो रोटी अपना काम। सारा दिन में दो रोटी खा लो फिर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी खा लो और दो रोटी ना मिले तो लगता है कुछ खाया ही नहीं। ये है मन का सुख, इसको सुखी करना। बाबा हमको कह रहा है बच्चे, तू आत्मा शांत स्वरूप है, संपन्न है, संतुष्ट है, भरपूर है। वो मन नहीं कहता,
मन नहीं कहता। समझना, हम जब पहले दिन यहाँ आते हैं हमको समझाया जाता है कि आप तो चैतन्य शक्ति आत्मा हो, और आत्मा के अंदर आत्मा की 3 शक्तियां भी होती है, जिसको वो कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। ठीक। लिविंग एनर्जी, मैं आत्मा हूँ, मैं लिविंग हूँ। शरीर छूट जाए, आंखें, कान, ये सब अपना काम करना बंद कर दे, तो भी मैं लिविंग एनर्जी हूँ। एक अंधा भी होगा ना, तो भी आत्मा है उसका। कोई बहरा भी होगा, कोई लंगड़ा भी होगा, लिविंग एनर्जी। आत्मा को अपनी चैतन्यता के लिए किसी की मोहताजी नहीं। आत्मा निराकारी स्थिति में मन, बुद्धि और ये संस्कार, ये ऐसे ही समझना जैसे एक छोटी सी कन्या है ना। सोचो 5-7 साल की एक बच्ची है। अब इस बच्ची के अंदर वो जो इंटीरियर है बॉडी का, है ना, उसके इंटीरियर में वो सारे ऑर्गन्स हैं जहां वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन अभी रेडी नहीं है। अभी वो पार्ट्स इतने डेवलप नहीं हुए। है फीमेल है, लेकिन अभी वो इतनी मेच्योरिटी पर नहीं आई है कि एक बच्चे को कंसीव कर पाए, है ना। तो आत्मा भी क्या है, आत्मा भी है, लेकिन बाबा कहता है कि जो मन है ये एक एक्टिविटी है। आत्मा, बाबा कहता है, जब एक देह में प्रवेश करती है ना, तो धीरे धीरे बाबा कहता है फिर ये मन, बुद्धि और संस्कार ये क्रियाशील हो जाते, क्रियाशील हो जाते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आत्मा कांस्टेंट लिविंग एनर्जी है। लिविंग एनर्जी मन नहीं है, मन नहीं है। हम जब कभी गहरी नींद में सो जाते हैं, तब हमारा मन भी कोई कहानी नहीं गढ़ रहा, कोई विचार नहीं चल रहा, लेकिन वो कांस्टेंट एनर्जी वो तब भी है वहां। और वो क्या फील करती है, वो फील करती है मुझे बहुत गहरी नींद आई, मुझे होश भी नहीं है मैं कहाँ पड़ी थी, मुझे ये भी नहीं पता कि इस समय दिन हो रहा है कि रात हो रही है। वो जो कांस्टेंट एनर्जी है आत्मा, उसको अपने को फील करने के लिए शरीर की भी जरूरत नहीं है, मन बुद्धि की भी जरूरत नहीं है उसको। लेकिन बाबा कहता है जब आप पाठ खेलते हो ना, तब बाबा कहता है ये सब कुछ मैच्योर होता है, डेवलप हो जाती है आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू योर पार्ट। तो बाबा क्या देता है बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे आपको अभी तरुवर की ठंडी छांव मिल गई। कि बाबा कहता है सबको मिलती नहीं है, और सब बाबा कहता है इस ज्ञान वृक्षपति के नीचे आके बैठते कहाँ। 4 दिन आते हैं, फिर 10 दिन फिर गायब हो जाते। तो बाबा कहता है कोई सीता ही होती है जो रावण की नगरी में एक शोक के पेड़ के नीचे बैठती है, अशोक के पेड़ के नीचे बैठती है। इतनी बड़ी सुंदर वो वाटिका दिखाई है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये वाटिका कहाँ है, तुम अपने घरों को वाटिका समझ के बैठे हो। रोटियां थप रहे हो तो वाटिका लगती है, जिस दिन टाइम पे रोटी नहीं थप के दोगे, जिस दिन मुंह पर जवाब देने शुरू कर दोगे, उस दिन बाबा कहता है ये कांटों का जंगल भी बन जाती है। ये तो मुंह सिल रखे हैं तो वाटिका है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारा ये बहुत अच्छा है, हमारा वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाए टायर पर, बाबा कहता है तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ियां जैसे
बैठ जाती है। कहते सारा प्रेशर मुझ पर ही है, कमाने का, घर चलाने का, बच्चे देखने का, मैं कब तक करूं? अरे गृहस्थी की गाड़ियां हाँकनी बाबा कहता है तुमको आसान लगती, आसान लगती। मन है, मन बाबा कहता है कहीं रुकता ही नहीं, कहीं भरता ही नहीं। ऐसे मन को बाबा कहता है तुम भर लोगे 80 साल में, 90 साल में, लगता है तुम्हें? और उस समय तो बाबा कहता है फिर वो शरीर भी छूटेगा हाथ से, रातों को नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, दवाई गोली असर नहीं करेगी, पीड़ा होगी, परेशानी होगी। बाबा कहता है रहोगे संतुष्ट कि बनी बनाई बन रही है ऐसे? ना जी, वहां तो ऐसा लगता है कि भगवान कहीं मिले सामने तो गला ही घोट दूं इसका। ये ऐसी नामुराद दुनिया बनाई थी मेरे लिए, और मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी यहाँ आने की, मुझे आना ही नहीं था। पूछा तूने मुझसे? मुझे नहीं आना यहाँ पर। हमारा इतना भी जोर नहीं है कि हम साइड में होके बैठ जाए कि मुझे ड्रामा खेलना ही नहीं है। बाबा कहता आत्मा रुक ही नहीं सकती, बैठ जाओ साइड में, नहीं खेलना ड्रामा। देखो, रो भी बैठते हैं, खुद को मना भी बैठते हैं, कर्म की चक्की भी चलाने लगते हैं, थकते भी हैं, उदास भी हो जाते, फिर उसको याद भी कर लेते कि भगवान बस और मेरी परीक्षा मत। मैं कहाँ संगम पर पढ़ के आया हूँ जो तू मेरी इतनी परीक्षा लेगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम्हारा बाप तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेता, राम तुम्हारी कोई अग्नि परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा नाम दिया है इसको, कि तुम पास होते हो कि फेल होते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आत्मा को इस ज्ञान की चिता, नाम है केवल चिता, क्योंकि चिता में हमको दिखाई देती है अग्नि की लपटें। तो हमने सोचा कि राम ने सीता को अग्नि की लपटों के बीच में खड़ा कर दिया, ये अग्नि परीक्षा दी सीता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं देह की बात नहीं करता, देह से बात ही नहीं करता, वो तो मुझे पता है कि खुद को देह समझकर बाबा कहता है तुम पाप आत्मा बन बैठे हो। वो तो मुझे पता है कि तुम गंगा के घाटों पे जाते हो पाप धोने, वो तो उसको पता है। ये बाबा कहता है बच्चे मैं तो उस आत्मा से बात करता हूँ जो बाबा कहता है कांस्टेंट एनर्जी है। बाबा कहते हैं बच्चे आपके भीतर बैठने से, भ्रिकुटी के बीच में आत्मा के केवल बैठने से, बाबा कहते हैं बच्चे ये जैसे है ना। क्या होता है पुराने टाइम में टेप रिकॉर्डर आते थे, देखे होंगे है ना। एक टेप रिकॉर्डर होता, उसमें आप एक बटन दबाओ तो वो बॉक्स से खुल जाता है, उसमें आप एक कैसेट को इंसर्ट करो और फिर उसको कर दो प्ले। अब उस कैसेट में जो भी भजन होगा, गायन होगा, जो भी होगा वो आवाज मेरे कानों में आ जाए। अगर सिर्फ आपके पास टेप रिकॉर्डर पर कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हाथ में कैसेट पड़ी है, कोई आवाज नहीं, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है ना। टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर के अंदर कैसेट है, और साथ में पीछे से बिजली आ रही है। अब किसी ने पूछा एक बारी, कहते हैं कपड़ा सुखाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? किस चीज की जरूरत पड़ती है कपड़ा सुखाने के लिए? रीता दीदी, तार की, रस्सी की, रस्सी की, कपड़ा सुखाने के लिए किसकी? तार की ना।
या रस्सी की? किसकी? क्या कह रहे हो? माइक खोलो, माइक खोलो। सूर्य की। जनरली अगर कोई हमसे पूछे कि कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए, तो हमारे माइंड में क्या आता है? एक तार चाहिए, तार पे कपड़े सुखाओ। लेकिन तार के बिना भी लोग कपड़े सुखा लेते, लेकिन हमें क्या चाहिए? धूप चाहिए, धूप चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये शरीर है ना, बाबा कहता है ये है वो टेप रिकॉर्डर बॉडी। और बाबा कहता है वो जो मन, वो बुद्धि, वो जो संस्कार है ना, कहते हैं मेरे मन की आवाज। उस कैसेट के अंदर बड़ी सारी आवाजें हैं, बड़ा सारा म्यूजिक है उसमें। सैड म्यूजिक भी है, डांसिंग म्यूजिक भी है, हर टाइप का म्यूजिक उस कैसेट के अंदर है। सारे डांस के स्टेप्स उसके अंदर भरे हुए हैं, ऑडियो वीडियो के। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा पता क्या है? सिर्फ बाबा कहता है वो जो एक बिजली है ना बीच में, जो वो प्लग ऑन करते हैं तो ये दोनों अपना काम करने लग जाते हैं। बाबा कहता है अगर मैं पीछे से बिजली का बटन बंद कर दूं, तो बाबा कहता है ये तेरा टेप रिकॉर्डर और ये तेरी कैसेट। तू आत्मा, बाबा कहता है, कांस्टेंट है। कई टेप रिकॉर्डर बदल दिए तुमने। बाबा कहता है तुम्हारी कैसेटों में एक आवाज नहीं है। पता नहीं, बाबा कहता है पुराने कितने जन्मों की आवाजें, पुराने जन्मों के संस्कार, पुरानी पुरानी, बाबा कहता है स्मृतियां, तो आत्मा, बाबा कहता है ढोए जा रही है, ढोए जा रही है। ओवर रिकॉर्डिंग समझते हो? कई बार होता है हम पुराने समय में जब चलाते थे ना कैसेट, तो उसमें एक साथ दो गाने बजने लग जाते थे। कहते थे ये गड़बड़ है, कैसे दो आवाजें आ रही हैं इसके अंदर। बाबा कहते हैं मैं तुमको यही समझाना चाहता हूँ कि आत्मा देख लो क्या है। आत्मा, बाबा कहता है, डिटैच है, ये टेप रिकॉर्डर से भी और तुम्हारी वो कैसेट से। ये आपकी प्योरिटी है। ये आवाज आपकी नहीं है। ये बाबा कहता है बनी बनाई है कि मेरा मन ये सोच रहा है, मैं ऐसा कर रही हूँ, मुझे ऐसे करने का मन कर रहा है। बाबा कहता है ये कैसेट प्री रिकॉर्डेड है सारी। अब बाबा कहता है बताओ क्या जरूरत है तुमको गंगा के घाट तक जाने, किसी पंडित पुरोहित की, किसी मंत्र। बस बाबा कहता है आप, ये जरूर है कि बिना बिजली के ये कैसेट नहीं बज सकती, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस बिजली में ये कैसेट नहीं। बिजली, बाबा कहता है, इससे न्यारी। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अब तुम आत्माएं पतित कैसे बन गई? क्योंकि बाबा कहता है अब तो, क्योंकि मेड फॉर ईच अदर हो गया ना। हम कहते हैं बिजली का इंस्ट्रूमेंट है, बिना बिजली के कैसे चलेगा? तो बिजली तो छूट गई पीछे। वैल्यू किसकी लगा ली? एसी की। कह रहे हैं एसी बड़ा महंगा आता है, एसी ठंडी ठंडी हवा देता है, फ्रिज में आइसक्रीम जमती है। वैल्यू हमने बाहर की लगा ली, उसको भूल गए जो इनको पावर दे रहा था। चल ठीक है, फ्रिज के अंदर एक अपना अपना मैकेनिज्म है, हीटर में अपना है, गीजर में अपना है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप वो पावर हो। बाबा कहता है बिहाइंड द सी, जो बाबा कहता है किसी को दिखती नहीं है। और ये मूर्ख, बाबा कहता है जब कोई दुनिया से जाता है तो मूर्ख इकट्ठे होके क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान इसकी आत्मा को शांति दी। क्यों? क्योंकि कैसेट में क्या बज रहा था लास्ट में? दर्द, मृत्यु, बीमारी, अभाव, सेवा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कैसेट के अंदर क्या सुना? चीख पुकार सुनी, हाय तौबा सुनी, है ना? तो ये सुनते सुनते हम किसको दे रहे हैं? आत्मा, माना जो पावर है, हम उसके लिए कह रहे हैं कि भगवान इसको शांति दे।
बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा बीच में बैठी थी, तब बाबा कहता है ये पाठ बजता गया। आत्मा इंगेज हो गई, वो सोचती है मेरा शरीर है, मेरा दुख है, मैं भोग रही हूँ, मुझको दर्द हो रहा है, मेरे को बुढ़ापा आ रहा है, मुझे बीमारी लग गई है। बाबा कहता है ऐसे तुम अपवित्र बनते चले। अब बाबा कह रहे हैं मैं तुमको केवल और केवल समझ ही तो दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये समझ ही तो है जिससे बाबा कहता है तुम इस कलयुग की दुनिया से, बाबा कहता है यहीं बैठे बैठे संगम पर पहुंच जाते, माना नॉलेजफुल बन जाते हो, भगवान के साथ तुम्हारा कॉम्बिनेशन कंबाइंड स्वरूप, बाबा कहता है अभी संगम पर चल पड़ता है। माना कंबाइंड स्वरूप, माना सोच उसकी है, समझानी उसकी, श्रीमत उसकी, डायरेक्शन उसकी है, चल हम रहे। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आप ऐसे ज्ञान में चलते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है कोई दुख था ही, सिर्फ एक इस टेप रिकॉर्डर की आवाज थोड़ी है। कितने और टेप रिकॉर्डर हैं। आत्मा इतनी, बाबा कहता है देखो, देह और देह के ममत्व में, संबंधों में इतना, बाबा कहता है बच्चे ये डूब गई कि मरती माँ का चेहरा भी, मरती माँ की वो आवाज, वो बातें आज भी जब ये याद करती है तो इसको ये लगता है कि मेरी मम्मी, वो दुख वो फील करती है। जबकि अगर मैं देखूं तो वो भी क्या था, एक टेप रिकॉर्डर था और एक कैसेट। लेकिन जिसको मैंने मम्मी का, ये तो दुनिया के हाथ में चढ़ गया ना, लास्ट में बाबा कहता है ये शरीर तो जड़ है, जड़ है ना, तो दुनिया फिर इसको उठा के देखो संस्कार करा। ये बाबा कहते बच्चे वो जो कांस्टेंट एनर्जी थी ना, जो गुप्त थी, जो दिखाई नहीं देती थी, बाबा कहते उसको आप रिलेट करते हो। वो मदर आपका पार्ट खेल रही थी, मदर, वो आत्मा, बाबा कहता है इस टेप रिकॉर्डर में, इस कैसेट के थ्रू तेरी माँ का पार्ट प्ले कर रही थी। अब बता, बाबा कहता है कोई रोने की, कोई परेशानी, कोई दुख की बात है? नहीं तो ये सारे दुख तो मरते समय हम छाती पे साथ बांधे खड़े रहे। बहुत लोगों को हम देखते हैं वो मरते समय पता नहीं किस किस को याद कर रहे, कहीं किसी को माँ याद आ जाती, किसी को बाप की याद आ जाती। जिसका जो संबंध छूटा होगा उसको वो याद जरूर आता। कहाँ पर? कलयुग। संगम की बात नहीं बता रहा बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे संगम में तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं ये सारी जो आत्माएं हैं ना, बाबा कहते हैं मैं बीज हूँ। एक मुझसे प्यार करते हो तो बाबा कहता है तुम संसार की सर्व आत्माओं के प्रति, बाबा कहता है लव फुल बन जाते हो। ऐसे थोड़ी इसको हमने जगदम्बा बोल दिया, क्योंकि ये जो जगदम्बा है, शिव की शक्ति है, ये शिव को समर्पित। तो बाबा कहते हैं बच्चे कितना देखो सरल और सहज, बाबा कहता है देखो ये ज्ञान है जो सहज ही, बाबा कहता है तुमको तुम्हारे दुखों से छुड़ा दे। लेकिन ये ज्ञान के रतन, बाबा कहता है तुमने पहने, पहने माना ज्ञान बुद्धि में बैठा, या सिर्फ आया राम और गया राम, सेंटर पे सुन ली मुरली, डायरी में 4 नोट लिख लिए, हो गई बात खत्म। बाबा कहता है देखो सुनार की दुकान से सोना चांदी खरीद ले आते हो, कितनी संभाल करते, दुकान का एक गिर गया, पता नहीं कहाँ गिरा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, उनकी वर्थ पता चलती है। तो ये बाबा कहता है ये जो मैं तुमको दे रहा हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे, ये बाबा कहता है जल्दी गिरेगा नहीं, गारंटी है ना। बाबा जो बच्चों में अभी गुण शक्तियां भर रहा है, क्या लगता है गिर जाएंगी अभी अभी? बाबा कहता है ऐसा तुम्हारा श्रृंगार करता हूं,
जो अगले 5000 साल तक बाबा कहता है बच्चे आप आत्मा स्पेशल पार्ट के लिए, इवन कलयुग का लास्ट भी और इवन संगम। देखो हमारा कलयुग का स्पेशल पार्ट होता है माना दुख से भरा हो, स्पेशल पार्ट समझ जाते। स्पेशल पार्ट मतलब वो नहीं है कि रसमलाई और गुलाब जामुन खाने वाला स्पेशल पार्ट नहीं। स्पेशल पार्ट माना एक्सट्रीम दुख पर हम आत्मा खड़ी होती है उससे। क्योंकि बाबा कहता है तुम एक्सट्रीम सुख से शुरू हुए हो। बाबा कहता है ये चक्र ऐसे पूरा घूमता है। बाबा कहता है जब आप एक्सट्रीम पीक पर पहुंचते हो उसी समय बाबा कहता है मैं फिर तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं। ज्ञान से बाबा कहता है मैं आप आत्माओं को जमीन दे देता हूँ कि बच्चे अभी दुखी नहीं हो, हलचल में नहीं आओ। बाबा कहता है अपने पैरों पर खड़े रहो। ये तो है ही, बाबा कहता है देखो दुख की दुनिया है, मृत्यु लोक है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कहानी को कहानी समझना ये आपका पुरुषार्थ और कोई मेहनत नहीं। ये रोज सेंटर पे मुरली सुनना अच्छी बात है, जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये भी ड्रामा के अंदर नूंद है तेरा, सेंटर पे मुरली जाना, इसका भी अहंकार नहीं करने लग जाना कि मैं तो रोज जाता हूँ। ड्रामा करा रहा, बनी बनाई बनी पड़ी। भगवान बैठकर अपने लिए यहाँ कहता है कि संगम पर ज्ञान का सागर आकर के पर काया में बैठकर आप आत्माओं को ज्ञान सुना। फिर अगली लाइन में क्या कह देता है, फिर कहता है ये भी कहना अब ठीक नहीं। बाबा कहता है ड्रामा की नूंद है, तो बाबा कहता है मेरा तो कोई पार्टी नहीं है। ड्रामा की नूंद है तो बाबा कहता है तुमको ज्ञान मिल जाए। वो कर्तापन से हट गया पीछे, लेकिन हम लगे पड़े कि मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ पिछले महीने से, या पिछले 15 दिन से मेरा पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा। हम अभी यहीं फंसे हुए हैं डूइंग के अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे ये कैसेट बनी बनाई है तेरी कि मैं कर रहा हूँ या मुझसे हो ही नहीं रहा या मेरा पार्ट ही ऐसा है। बाबा कहता है ये कैसेट है बनी बनाई, तू बाबा कहता है इससे नहीं आ रहा। इसलिए बाबा मुरली में कहता है ना, बाबा कहता है बच्चे मन की कंट्रोलिंग पावर है आपके पास में कि जब चाहो प्ले कर दो कि मैं आत्मा अभी परम धाम में हूँ। तो बाबा कहता है फिर कोई और थॉट तुमको आए ना, कितनी पावर है तुम्हारे पास। स्टॉप कह दिया तो स्टॉप, प्ले किया तो प्ले, एक टेप रिकॉर्डर जैसे चला। तो क्या मतलब है इसका? जब आप एक टेप रिकॉर्डर में स्टॉप का बटन दबा देते वो कैसेट चलनी बंद होती है, लेकिन वो जो कांस्टेंट एनर्जी है, बिजली है, वो तो बोर्ड में है ही। वो तो है, वो तो देख रही है कि कैसेट रुक चुकी है, वो तो साक्षी है ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मन का चलना, मन का रुकना, आप इसके साक्षी हो। डूइंग में नहीं जाना मुझे कि मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ, मैं अभी प्ले कर रही हूँ। ये स्टॉप होना, ये प्ले होना, ये भी बना बनाया पार्ट। ये बाबा को याद करना और बीच में माया का विघन पड़ना, ये भी बाबा कहता है बना बनाया। तो बाबा कहता है बीच में अपने हाथ आके गंदे करते हो कि मैं बाबा को याद करता हूँ, बीच में माया आ जाए। बाबा कहता है ये कैसेट की रिकॉर्डिंग ऐसे ही, ये कैसेट की रिकॉर्डिंग ऐसे। लेकिन बाबा कहते हैं तू साक्षी आत्मा है, कैसेट के रुकने से तू थोड़ी रुक गई, कैसेट के चलने से ये भी नहीं कि तू चल पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी पावर कि मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। ये जैसे एक गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी में स्टीयरिंग है, गाड़ी के अंदर ब्रेक है, गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर है, हॉर्न है ना। लेकिन ड्राइवर तो अलग है, ड्राइवर तो स्टीयरिंग नहीं है,
ड्राइवर तो वो गेयर नहीं है, ड्राइवर तो वो हॉर्न नहीं है, ड्राइवर अलग। ड्राइवर के बैठने से वो हॉर्न भी बज सकता है, ड्राइवर के बैठने से वो स्टीयरिंग भी घूमेगी, लेकिन अगर ड्राइवर बीच में नहीं होगा तो स्टीयरिंग एग्जिस्ट करती है गाड़ी में, लेकिन घूमेगी। बाबा कहता है ऐसी जब आत्मा पाठ खेलती है ना, तब बाबा कहता है ये मन की स्टीयरिंग चलने लगती है, आप नहीं चला रहे हो उसको, ये बनी बनाई बन रही है बाबा। ये है प्योरिटी। इसको बाबा कहता है बच्चे, ये सूरज की जो गर्मी है ना, इससे बाबा कहता है जलते हुए मन को, तपते मन को बाबा कहता है छाया अब मिलती है। तो बाबा कहते हैं जब आप डूअर ही नहीं हो तो फिर पाप कहाँ गए? कहाँ गए पाप? खत्म, विकर्म विनाश। बाबा कहते हैं जब तुम डूअर ही नहीं हो तो बाबा कहते हैं फिर तेरे पुण्य कहाँ गए? खल्लास। तू आत्मा बाबा कहता है बच्चे लाइट, कुछ भी नहीं बाबा कहता है तेरे पल्ले। तब बाबा कहता है तुम घर आने के लायक, ये पुण्यों का बोझ भी लाद के मत आ जाना कि मैंने इतनों को संदेश दे दिया, इतने सेंटर खोल दिए, ये भंडारी दे दी, फलान कर दिया। बाबा कहता है सब बना बनाया था, कैसेट के अंदर रिकॉर्डिंग थी बच्चे। तो बाबा कहता है न्यारा है, इसीलिए प्रभु का प्यारा। तो हमको जो पुरुषार्थ करना है, हमारी जो मेहनत है, बाबा कहता है वो क्या है? तो बाबा कहता है ये साक्षी, कांस्टेंट लिविंग एनर्जी में आता। बाबा कहता है ये टेप रिकॉर्डर और कैसेट बीच। ओम शांति।